भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बलिया बलिदान दिवस के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी, माननीय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, प्रदेश सरकार के माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पूर्व सांसद श्री भरत सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, संजय यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आज के इस बलिया बलिदान दिवस में यहां पर उपस्थित बलिया के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ उत्साह और उमंग के साथ जुड़ करके देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए अभी से प्राण प्रण से जुटा है, इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इस ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों की इस ऐतिहासिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बलिया का अपना इतिहास है और लोग पता नहीं जैसे भी हो लोग कहते रहे हैं कि बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया, लेकिन आजादी के पहले, आज से नहीं, आज तो जन्माष्टमी का दिन भी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्माष्टमी के दिन बलिया बलिदान दिवस एक साथ मिला और एक साथ आयोजन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन बलिया ने वास्तव में जब जो आवश्यकता पड़ी है और ने भी जबकि बलिया में 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए था और आज मैं मुख्य सचिव, चूंकि मुख्य सचिव हमारे इसी बलिया में रह करके पढ़े थे तो इसलिए उनको विशेष रूप से लेकर के आए हूं कि आज शाम तक उनको यहां रहना है और आज की धरती के लिए एक मेडिकल कॉलेज क्रांतिकारियों की स्मृति में तो जरूर दे।
के इसी के लाल मंगल पांडे ने वो चिंगारी जलाई थी, जो अंग्रेज अधिकारियों को, जो भारतीयों पर क्रूरता ढाते थे, उन्हें मार करके देश की आजादी की चिंगारी को बैरकपुर छावनी में जलाने वाला कोई और था, कोई और नहीं था, बल्कि किसी बलिया की धरती के लाल महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे। और इसलिए मंगल पांडे की इस धरती पर आकर के मैं अभिभूत हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ये लड़ाई केवल वहीं पे नहीं थमी, ये लड़ाई निरंतर चलती रही। मुझे कई वर्ष पहले यहां पर वीर कुंवर सिंह डिग्री कॉलेज के छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं कि क्रांतिकारियों के प्रति उनके यहां के मन में कितना श्रद्धा और सम्मान का भाव है। यहां की संस्थाओं का नामकरण, यहां के एक एक स्थान पर जो मूर्तियां लगी हैं, जो स्मारक बने हुए हैं, और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था, तो इस बलिया में महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो आंदोलन आगे बढ़ता है, आज उसको उस स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम लोग आज यहां पर एकत्र हुए हैं। वास्तव में ये सभी कार्यक्रम हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक नए भारत के निर्माण के लिए एक नई प्रेरणा हम सब के लिए सदैव बनी रही है। और इसी धरती पर आजादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले उन सभी क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने 1942 में तो बलिया ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र ही घोषित कर दिया था, और यहां पर तात्कालिक आवश्यकता के लिए श्री चित्तू पांडे जी को जिलाधिकारी बना दिया गया था। श्री महानंद मिश्र जी को यहां के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती दी गई थी, और उन्होंने कई दिनों तक बलिया की व्यवस्था को चला। उनके पास उस समय वास्तव में बलिया के लोग किन युद्धों से लड़ रहे थे, यानी उनके पास लड़ाई के लिए हल्क था, कुदाल था, फावड़ा था, गैती था, यही लेकर के लोग आए थे। 50,000 की संख्या में एकत्र होकर के बलिया की जेल पर धावा बोल करके, और उस समय उन्होंने उन क्रांतिकारियों को जनदबाव के सामने, क्रांतिकारी जेल के बाहर आ जाएं, यह अपने आप में एक मिसाल थी। और उसमें श्री चित्तू पांडे जी को, श्री राधा मोहन सिंह जी को, और उस समय के श्री विश्वनाथ चौबे जी को, अंग्रेजों को उस समय जेल से रिहा करना पड़ा था। और बाद में फिर चित्तू पांडे जी को यहां का जिला कलेक्ट्रेट घोषित करते हुए, महानंद मिश्र जी को पुलिस अधीक्षक घोषित करते हुए, यहां पर एक अस्थायी सरकार का संचालन इनके नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहा। लेकिन बाद में ब्रिटिशर ने जुल्म यहां पर ढाया। यहां के सुखपुरा में, बांसटी में, चोरवा, रसड़ा, नरही, चित्ता गांव आदि स्थानों पर 84 ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए उस आंदोलन में भाग लिया था, उन्हें निर्ममता पूर्वक गोलियों से भूनने का काम उस समय ब्रिटिश सरकार ने किया था। चित्तू पांडे जी को, महानंद मिश्र जी को, राधा मोहन सिंह जी को, जगन्नाथ सिंह जी को, रामानंद पांडे जी को, राजेश्वर त्रिपाठी जी को, उमा शंकर जी को, विश्वनाथ मर्दाना जी को, विश्वनाथ चौबे जी को, इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने फिर से जेल में डाल दिया था। और ये जो बलिदान था,
ये जो त्याग था, यह बलिया को एक नई पहचान देता है। बलिया यहीं पे चुप नहीं बैठा। देश की आजादी की लड़ाई के बाद हर एक और विकास के बारे में लोग चिंता करने लगे। मैंने देखा कि बहुत अपनी तन्मयता के साथ, अपने आप, अपने भाव के साथ बलिया अपने जीवन को अपने आप बढ़ाता रहा। ये बलिया वास्तव में कितना यानी पौराणिक स्थल है। एक तरफ से मां गंगा आती है, एक तरफ से मां सरयू आती है, उसके संगम के तट पर बसा है बलिया। अपने आप में एक पौराणिक और पवित्र स्थल का प्रतीक है। और एक वही पवित्रता यहां के भावों में क्रांति के रूप में झलकती है। जब इस देश के आजादी के बाद जब भारत के संविधान के गले को, लोकतंत्र को दबा करके कुचलने का कार्य कुछ लोगों ने किया था, तब भी बलिया ने ही हुंकार भरी थी और स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। उस पूरी लड़ाई में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का योगदान अविस्मरणीय है। एक नेतृत्व की क्षमता और उसकी कसौटी क्या हो सकती है? व्यक्ति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अगर एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए, देश और समाज के लिए मुझे कुछ योगदान देना पड़ेगा, तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चला आंदोलन, और उस आंदोलन में उस समय के नेतृत्व को चुनौती देने की मुद्रा में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता पार्टी ने उस समय कालखंड में कार्य किया था, आज भी अविस्मरणीय है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं बलिया में आया हूं। यह आजादी का अमृत महोत्सव है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात से देश की आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और 75 सप्ताह का एक कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के साथ तो संपन्न हुआ, इसे एक वर्ष और 15 अगस्त 2023 तक तो अभी बढ़ाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने कुछ संकल्प रखे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त यानी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उद्बोधन को सुना होगा। कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने 5 संकल्प देश के नागरिकों को दिलाए थे और सबको कहा था, अगर भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें को संकल्प लेकर के चलने होंगे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर आगे बढ़ जाएगा, कोई कारण नहीं भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित न हो जाए। और इसके लिए विकास के बारे में हमें सोचना होगा और कहीं भी गुलामी की कोई निशानी न रहे, इस संकल्प को अपने जीवन में अंगीकार करना होगा। अगर हम सब अपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित न कर दे। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना में तो यह साबित हुआ ही है कि कोरोना के महामारी के नियंत्रण में, इसके प्रबंधन में भारत का जो रिजल्ट था, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, लेकिन भारत मजबूती के साथ डटा रहा, लड़ता रहा और कोरोना को भी पस्त कर दिया। आज आपकी इतनी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में उपस्थिति, मैं यही पूछ रहा था दया शंकर जी से, मैंने कहा भी 9 बजे कैसे लोग आएंगे? 9 बजे तो बहुत सारे लोग सो के उठने वाले लोग होंगे। उन्होंने रात्रि में ही लोग और इसीलिए
महोत्सव है, अच्छे आयोजन के साथ जुड़ा कार्यक्रम बनाना है और विकास के बारे में सोचना है। आज आप देख रहे होंगे जितना 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी और शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला, बिना भेदभाव के सबको शौचालय, हर गरीब को आवास, हर गरीब को राशन, हर गांव जिसमें आज तक बिजली नहीं पहुंची आप बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। जिन गांवों में अब तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई वहां पर हमने इस कार्य को पूरा किया है। कोई कारण नहीं कि अगर कोरोना जैसी महामारी को मात देकर के हम लोग आज देश के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देश के अंदर फ्री में उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में भारत दुनिया के अंदर नेतृत्वकर्ता के रूप में क्यों न होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नेतृत्व क्षमता से दुनिया के अंदर वैश्विक जगत में आज उस प्रकार की स्थिति बनाई है। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करें और इस दिशा में हम लोग प्रयास करें। और मैं यहां पर चाहूंगा, आज हमारे मुख्य सचिव भी यहां पर आए हैं, वे जो कि बलिया में पढ़े हैं, तो बलिया के बारे में विशेष रूप से बलिया जेल के बारे में, बलिया जेल को बलिया के बाहर कहीं स्थानांतरित करते हुए यहां पर एक भव्य स्मारक बने, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कार्य योजना विस्तृत रूप से तैयार करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बलिया की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। परिवहन मंत्री आप ही के यहाँ के हैं इस समय तो, और प्रधानमंत्री इसीलिए बने हैं जिससे बलिया से लखनऊ की दूरी को वे हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। बलिया के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, ये काम भी तेजी के और बलिया को हम जोड़ेंगे जिससे बलिया से 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही आप लोग लखनऊ पहुंच जाए, 2 से 2.5 घंटे के अंदर। और इसलिए 2 से 2.5 घंटे इस दूरी को कम करने के लिए सड़क का काम हम करेंगे और यहाँ के बस स्टैंड को बहुत अच्छा एयरपोर्ट जैसा बस स्टेशन बना दे बलिया के अंदर। ये परिवहन मंत्री से भी कहूंगा कि अच्छा बस स्टेशन यहाँ का बलिया का होना चाहिए जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। कुछ इलेक्ट्रिक बसेज भी यहाँ नगर के अंदर चलवाइए, बलिया इस नगर के दायरे को बढ़ाइए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सरवा ताल के बारे में कुछ कार्य आप लोगों ने किया है, शेष कार्य भी और आगे होंगे। बलिया को जल जमाव से मुक्त भी देना है और बलिया के विकास को एक नई ऊंचाई पे पहुंच करके यहाँ के लोग विकास के साथ जुड़ करके जिस तरीके से भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उस पूरी भाव के साथ हम आगे बढ़ करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस दिशा में रुचि ले रहे हैं, वे पूरी तन्मयता के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ के सांसद जी वीरेंद्र सिंह जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्रीमती केतकी सिंह जी, श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, ये सभी लोग कार्य कर रहे हैं। के साथ का करेंगे। मैं एक बार फिर से इन सभी महान क्रांतिकारियों को आज यहाँ पर बलिया के इतिहास पर एक मैंने के में आजादी के इतिहास में क्या योगदान है। और मैं तो चाहूंगा यहाँ पे डिग्री कॉलेज 2 कॉलेजेस हैं, तमाम हमारे शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक होंगे, उनसे भी मैं कहूंगा इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। हमारे गांव, हमारे न्याय पंचायत, हमारे ब्लॉक, हमारे कस्बे में कहां पे कौन सी क्रांति की ज्वाला कब फूटी थी, गांव की स्मृति और लोक गाथाओं में सब इनका अंकित होगा। उसे शब्दों में उकेर करके पुस्तक के रूप में आप देंगे, हम उसे प्रकाशन की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से कर लेंगे और आप उसकी तैयारी करिए। हमारे पास एक अपना अभिलेख होना चाहिए जिससे हम आजादी की लड़ाई के उन सभी क्रांतिकारियों को सम्मान दे सकें। देखिए इसमें हर तबके के लोग थे,
मंच पर आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का जब मैं सम्मान कर रहा था, वहां पर कोई जाति भेद नहीं था। हर जाति, हक, मत और मजहब से जुड़े हुए लोग देश की आजादी के लिए लड़े थे। आज भारत को विकास की जिन नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, उसमें प्रत्येक भारतवासी का दायित्व बनता है। हम एक स्वर से, एक नजर से सभी देखें और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारा भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरेगा। यही आजादी के अमृत महोत्सव का और देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर अपने इन सभी महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने देश की आजादी के इस आंदोलन में बलिदान दिवस के अवसर पर अपने आप को बलिदान दिया, नेतृत्व दिया, उन सबको एक बार फिर से आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर, बलिदान दिवस के इस पावन अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें सत सत वंदन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी ओजस्वी उद्बोधन